Hello students, today we will see a new topic, the next topic. After we saw derivative, integration, now their mixture. And the topic is called differential equation. Please see, differential equation. Before I start differential equation, what is meaning of differential equation? Let us quickly revise some terms. dy by dx. What is called? It is called derivative of y with reference to x. Derivative of y with respect to x. x को बोलते इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसकी इजाजत लिए बगैर जो वेरी होता है बदलता है, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, किसकी इजाजत नहीं लेता. हम है राही प्यार के इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और x के पीछे पीछे जो नाचता है, x बदला इसलिए y बदलता है, इसलिए y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो x पे डिपेंड करता है. और जैसे x बदलेगा y बदलेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेटिव. इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. dy by dx को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर. dy by dx फर्स्ट ऑर्डर. अगर हमने नेक्स्ट d2y by dx कर लिया, d2y by dx स्क्वायर, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ dy by dx. ये जो ऊपर dy by dx लिया है ना, इसका किसी ने और एक बोला डेरिवेटिव लो सर, और एक, तो d by dx ऑफ dy by dx. डेरिवेटिव ऑफ dy by dx कैसे लिखते हैं? d into d, d2y by dx स्क्वायर. इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ये ऑर्डर वर्ड जरा बराबर देखना. सेकंड ऑर्डर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसको हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. क्या बोलते हैं? या फिर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. दूसरा नाम क्या है इसका बच्चों? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. इसका नाम क्या है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल शॉर्टकट कोएफिशिएंट. ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल. तो dy by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और दूसरा नाम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. पूरी स्पेलिंग के लिए नीचे देखो, dq by dx क्यूब थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. हमें सिलेबस में सेकंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव मेंशन किया है. अब हम देखेंगे व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. एनी इक्वेशन, इक्वेशन माने जिसको एलएचएस है और आरएचएस है और बीच में इक्वल टू साइन है, उसको इक्वेशन बोलते हैं. एनी इक्वेशन हैविंग one or more derivatives, यानी ब्रैकेट में हम क्या उसको लिखेंगे? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स. जिस इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ये इल्लू इल्लू क्या है? वैसे डिफरेंशियल क्या है? अरे भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन है जिसमें एक कम से कम डेरिवेटिव दिखना चाहिए. dy by dx plus 4y equal to 0. सर है डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. 2d square y by dx square minus 6 dy by dx raised to 8 plus 9y 0. सर है, इसमें दो डेरिवेटिव है. एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2 वाला और ऑर्डर 1 वाला. रहने ना दो, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. d cube y by dx cube minus 7 d2y by dx square plus 9 dy
dy बाय dx माइनस 11y इक्वल टू 0। सॉरी, इसमें तो तीन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। एक dy बाय dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सब है। इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलते हैं। तो इन शॉर्ट व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव है वो डिफरेंशियल। नॉन एग्जांपल यानी डिफरेंशियल इक्वेशन कोई नहीं है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है सादा, इसमें डेरिवेटिव है क्या? है। फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बाद में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसमें डेरिवेटिव नहीं है। तो कैसा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन? कुछ भी बोलते हैं क्या सर? अरे मैंने यहां नॉन एग्जांपल लिखा है बच्चों। एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल, ये नॉन एग्जांपल, अंडरस्टूड? सो टेक डाउन डिफरेंशियल इक्वेशन। Now students, the next concept what we are to study is order and degree of differential equation. मैंने लिखा है differential equation के दो important characteristics है, order and degree. So students, very important concept is order and degree of differential equation. थोड़ा फोकसिंग किया मैंने। ओके, व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री? मैं बताता हूं ऑर्डर क्या है। इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। दिख रहा है बराबर साफ साफ? इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। एंड ये क्या है? इट इज द पावर टू विच हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट is raised when there is no fractional power, fractional or negative power. Okay, when there is no fractional or negative power. बताता हूं मैं, विस्तार से बताता हूं। नो, पहले ऑर्डर देखता हूं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं बताता हूं आपको। dy by dx प्लस 7y इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस सर, क्योंकि उसमें डेरिवेटिव है। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? इस पे एक ही डेरिवेटिव है dy by dx, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 है, क्योंकि डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर 1 आएगा। अब ये जो है dy by dx, इसका पावर क्या है? रेज टू 1। इसको बोलते हैं डिग्री। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी बच्चों? 1, बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर 1, इसकी पावर 1। ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल से सीखो। समझ में आया? अब ज्यादा समझेगा। एग्जाम्पल 2, dy by dx स्क्वायर प्लस 7y इज 0। बच्चों इसमें कितने डेरिवेटिव? सर एक ही है, सो dy by dx स्क्वायर है। बच्चों dy by dx है ना डेरिवेटिव, dy by dx को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होगी? 1, क्योंकि dy by dx से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो बट स्क्वायर है वो। अरे उसकी पावर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर की पावर 2 है, इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री 2 है।
डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन रेस टू 2 है तो डिग्री 2 है। समझ में आया? एग्जाम्पल 3, d2y by dx square minus 3 dy by dx raised to 4 plus 11y is 0। जरा सब इक्वेशन देखो, सब डिफरेंशियल, दो डेरिवेटिव है, dy by dx क्या है? dy by dx कौन है रे? फर्स्ट ऑर्डर है इसमें। सर ये कौन है? हाँ वो है d2y by dx स्क्वायर, वो है सेकंड ऑर्डर। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर है और सेकंड ऑर्डर है। तो हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट, इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx फर्स्ट ऑर्डर है, d2y by dx सेकंड ऑर्डर है। बड़ा कौन है? d2y by dx स्क्वायर, यानी उसका ऑर्डर है कौन है? 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की भी ऑर्डर क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन की भी बच्चों ऑर्डर 2 होगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ऑर्डर वही हमारी ऑर्डर। ये हमारा राजा है, ये प्रधान है। राजा कौन है? सेकंड ऑर्डर। अब डिग्री क्या है? इट इज द पावर टू विच हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज रेज्ड। सर डिवाइडेड रेज टू 4 है। अरे बच्चा हाईएस्ट ऑर्डर कौन है? d2y by dx स्क्वायर। हाईएस्ट ऑर्डर का टॉपिक का पावर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कौन है? 1। इसलिए डिग्री को रिकॉग्निशन कहां है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर d2y by dx स्क्वायर का फर्स्ट पावर है, तो इसका डिग्री 1 है। क्योंकि ये राजा है और ये प्रजा है। प्रजा जो टोपी पहनती है उसको कैप बोलते हैं, और राजा जो टोपी पहनते हैं उसको मुकुट, क्राउन बोलते हैं। हमें क्राउन देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर वो डिग्री है। समझे क्या? देखिए यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव थी, फर्स्ट ऑर्डर तो ऑर्डर 1, उसकी पावर 1 तो डिग्री 1। dy by dx का स्क्वायर था, dy by dx फर्स्ट ऑर्डर 1, उसका पावर 2, डिग्री 2। यहाँ दो रहा है, d2y by dx स्क्वायर और dy by dx। उसमें बड़ा कौन है? ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ज्यादा ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर तो ऑर्डर 2, इक्वेशन की ऑर्डर 2, उसकी डिग्री 1। अंडरस्टूड? इस प्रकार से ये काम करते हैं। मैं और कुछ यहाँ लेता हूं आपके लिए एग्जाम्पल, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम्पल 4, d2y by dx स्क्वायर रेज टू 3 प्लस 7 dy by dx रेज टू 4 माइनस 3y इज 0। बच्चों यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे लिखना है। किसकी ऑर्डर? डिफरेंशियल की पूरी। सॉरी dy by dx यानी फर्स्ट ऑर्डर है, d2y by dx यानी सेकंड ऑर्डर है। बड़ी ऑर्डर कौन? सेकंड ऑर्डर। सो सेकंड ऑर्डर ये बड़ा है, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, बड़ा सेकंड, इसलिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। अब डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का पावर 4 है, वो देखना ही नहीं है, वो 400 क्यों ना हो, हमें क्या लेना देना। हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पास जाना है। ये राजा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y by dx स्क्वायर, उसका पावर 3 है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 होगा। लेकिन ये करते टाइम ये क्या लिखा है? व्हेन देयर इज नो फ्रैक्शनल पावर। फ्रैक्शनल पावर का मतलब अगर पावर में कहीं फ्रैक्शन है 3/2, 4/5, तो उसको निकालना पड़ेगा। कैसे? वो हम अभी नेक्स्ट डिस्कशन में देखते हैं। Now student, look at this problem. Find order and degree of this differential equation. पहला यहां देखो, रूट तुमको देखा तो ये ख्याल आया। रूट नहीं चलेगा, रूट नहीं चलेगा तो क्या करना पड़ेगा? रूट के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों बाजू का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होके क्या बचेगा? यहाँ d2y by dx स्क्वायर प्लस y is dy by dx का स्क्वायर। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? हाईएस्ट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं पहले बार लिख रहा हूं।
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है रे, इज इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर से सेकेंड बड़ी है, इसलिए ऑर्डर इज 2। ऑर्डर वर्ड रखो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसलिए ऑर्डर 2। एंड डिग्री क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उस सेकेंड ऑर्डर रेज टू पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री 1 है। अंडरस्टूड। ऑर्डर 2 और उसका पावर 1 है। अरे ये तो क्यूब रूट है, तो क्या करना पड़ेगा रे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों बाजू में करना पड़ेगा, जो भी करना है दोनों साइड में क्यूब लेना पड़ेगा। तो क्यूब रूट का क्यूब क्या होगा, dy बाय dx प्लस 4y। इधर क्या आएगा रे, इधर क्या आएगा, d2y बाय dx स्क्वायर रेज टू 3, क्योंकि दोनों का रेज टू 3 किया, यहाँ पे करके बताओ, क्यूब रूट का 3 किया तो क्यूब रूट चला गया। व्हाट इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, t स्क्वायर y, इसलिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। ये मत देखो ऑर्डर कौन है, सेकंड ऑर्डर d2y है, और डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 3, इसलिए डिग्री 3 है। अंडरस्टूड, ऐसे करना है। कमिंग हियर, अरे क्यूब रूट और ये स्क्वायर रूट है, तो अगर मैं क्यूब करूंगा तो क्यूब रूट चला जाएगा, रूट करूंगा स्क्वायर, जरा मैं बराबर लिखता हूं, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y रेज टू 1/3, ये सबका पावर 1 है ना, तो 1/3, ये क्या होगा, d इक्वल टू, ये क्या होगा, इक्वल टू, ये क्या होगा, dy बाय dx प्लस 3, ये रेज टू 1 है ना, तो ये 1/2 होगा, क्योंकि ऐसा है nth रूट ऑफ a रेज टू m, a रेज टू m होगा अपॉन n होता है, a रेज टू m अपॉन n, क्योंकि nth रूट है रेडिकल। तो ये अब अरे बाप रे, क्यूब रूट को निकालना है तो क्यूब करना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट निकालना तो स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों को निकालना है तो क्यूब भी करना पड़ेगा, स्क्वायर भी। ऐसा करो मत, पहले क्यूब करो बाद में स्क्वायर करो, तो क्यूब और स्क्वायर यानी 1/3 और 1/2 दोनों का एलसीएम क्या है, 1/6, यानी आपको 6 पावर लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 3 and 2 लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, 3 और 2 का लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर 6 है, 3 और सो 12, तो गलती होगी, मिनिमम नंबर लिस्ट, तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग 6 पावर ऑन बोथ साइड्स, दोनों बाजू का 6 पावर लीजिए, तो क्या होगा, d2y क्या होगा, देखो d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y रेज टू 1/3 पहले से है, और रेज टू ऑफ 6 करो इक्वल टू क्या होगा रे, dy बाय dx प्लस 3 रेज टू 1/2 है, रेज टू 6 करो तो क्या होगा, देखो रे, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा, तो क्या होगा, देखो ये होगा d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y रेज टू 2 होगा इक्वल टू, ये क्या होगा रे, इक्वल टू, ये क्या होगा, dy बाय dx प्लस 3 रेज टू 3 होगा। अंडरस्टूड होगा। What is the highest order derivative? d2y by dx square, ये तो फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर, इसलिए what is order, order of differential equation 2 होगा। तो what is degree, degree of differential equation बच्चों क्या होगा, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री भी 2 होगा। समझ में आ रहा है क्या, लुक हियर, ऑर्डर कभी बदलता नहीं, ऑर्डर कब बदलेगा, आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपको अधिकार है क्या, प्रॉब्लम दिया उसमें 15-16 डेरिवेटिव मार दिया, सर ऑर्डर 32 हो गया 16 हो गया, नो, आप खाली अलजेब्रिक टर्म ये कर सकते हैं, एक्सपांशन, स्क्वायर रूट ऐसा। तो यहाँ पे क्या था, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, इसलिए 6 पावर लिया, तो यहां से भी सेकंड ऑर्डर पता चल रहा था, d2y by dx का सेकंड ऑर्डर, लेकिन डिग्री गलत आता है क्योंकि रेडिकल्स है, फ्रैक्शन पावर नहीं चलेगा,
इसलिए मुझे स्क्वायर क्यूब करना पड़ता है। यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड ऑर्डर पता चलता है, ऑर्डर तो 2 मुझे पता है, लेकिन डिग्री गलत होता। सर डिग्री 1 है, रेज़ टू 1, अरे लेकिन ये क्यूब रूट है, इसलिए क्यूब करना पड़ा, डिग्री 3 हो गई। तो डिग्री में आप मार खा सकते हो। अगर रेडिकल है, फ्रैक्शन पावर है, नेगेटिव है, तो बर्दाश्त नहीं करने का, उसको इंटीजर पॉजिटिव बनाओ, बाद में ऑर्डर का डिग्री फाइंड। अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन। Now students, some interesting cases I have collected for you. dy by dx raised to 4 minus 3 dy by dx square plus 8y0. अरे बाप रे, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, सो दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, बराबर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? करेक्ट, 1, क्योंकि सब फर्स्ट ऑर्डर ही है। एंड व्हाट इज डिग्री? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे? सो सभी फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, इसका पावर 2, इसका पावर 4, तो मैक्सिमम पावर कौन है? 4, करेक्ट। सो डिग्री इज 4। तो अगर सेम ऑर्डर की डेरिवेटिव है तो ज्यादा पावर वाला डिग्री। अब रो इज इक्वल टू, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके नंबर कुछ अलग होंगे, 4, 5, 6, 7। रो इक्वल टू 1 प्लस dy dx स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन d2 by dx। अरे ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। जी हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर में यहाँ पॉइंट पुट करते हैं, इसलिए कांस्टेंट आता है। ये पॉइंट भी नहीं है, ये पहले देखो d2y by ds स्क्वायर पाताल में गया, पाताल लोक में, सारा ऊपर आएगा तो रेज टू -1 होगा। नो, क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो रो इनटू d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy by dx स्क्वायर रेज टू 3/2। सर हाईएस्ट ऑर्डर कौन है? d2y by dx स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर 2 है, लेकिन ये फ्रैक्शन बर्दाश्त करने का नहीं, ये फ्रैक्शन को करना पड़ेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो रो d2y by dx स्क्वायर इज 1 प्लस dy by dx स्क्वायर रेज टू 3/2। ये आपको दिया है, दोनों साइड का क्या करना है बच्चों? आपको दोनों साइड का आपको स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करूंगा तो ये 2 2 कैंसिल होगा, और ये क्या आएगा? रो स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर का स्क्वायर इज 1 प्लस dy by dx का स्क्वायर रेज टू 2 है तो 3। Understood? a into b square is a square b square. अब what is the highest order derivative? ये first order, ये second order, second is highest. So degree, I'm sorry, पहले order लिखना पड़ेगा। So order of differential equation second order है, इसलिए 2. And what is degree? Degree of differential equation is highest order का power, यानी वो भी 2। सर ये 3 है, 3 क्या? ये 2 और 3 6 होगा अगर हो, पर ये राजा नहीं है, ये प्रजा है। राजा का बेटा है, राजा बनेगा। d2y by dx स्क्वायर रेज टू 2, ऑर्डर 2, और उसका पावर मुकुट पेन क्या है? कमिंग हियर, यहाँ पे तो सब मस्त चल रहा है। सर ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। अरे भैया नीचे खड़ा है, अगर ऊपर आएगा तो क्या होगा? होगा dy by dx रेज टू -1 होगा। नेगेटिव पावर नहीं चलता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो dy by dx इनटू dy by dx प्लस 8y इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर प्लस 4। अंडरस्टूड? क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो। dy by dx इनटू dy by dx क्या होगा रे? dy by dx का स्क्वायर प्लस 2 नेक्स्ट टू 8y इंटू dy by dx, ये कौन है? d2y by dx स्क्वायर प्लस 4। हाईएस्ट ऑर्डर कौन है? ये फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? आपको टिक करना है 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, ये चमचे फर्स्ट ऑर्डर है। व्हाट इज डिग्री? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ गधे अभी बोलते हैं सर 4 और 2, अरे गधे, ये dy by dx है फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर,
नहीं देखने का, हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, सेकंड ऑर्डर, उसका पावर 1 है तो डिग्री इज 1. अंडरस्टूड? तो डिग्री इज 1. So this finishes the discussion about order and degree. One question will always be there. Okay. नेक्स्ट अभी देखना है फॉर्मिंग का डिफरेंशियल इक्वेशन. ये छोटा वीडियो अभी मैं बंद करूंगा यहाँ. Now look here, I will give you homework like this. I will please copy the problems. Find order and degree in each of the following cases. स्टडी करो इमेज और कॉपी करो. आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. क्वेश्चन 2A नोट करो. इसके बाद फ्यू मोर प्रॉब्लम्स आई विल गिव टू यू. ये देखिए फोकसिंग बराबर किया है यहाँ पे. ओके देखिए. ओके फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री. अगर इनके नाम आप कॉपी करते तो आंसर भी आपके सामने है. अगर चाहिए तो आप वहाँ से ऑर्डर एंड डिग्री के आंसर भी देख सकते हैं उनको. ओके इक्वेशन 2 है शायद. हाँ इक्वेशन ये 1 था, ये 2 कंटिन्यू. ओके क्वेश्चन 2 था ये. मस्ट हैव कॉपीड प्रॉपरली. और ये आंसर है. थैंक यू. This is your last problem I solved. So this finishes the discussion of order and degree. Okay.